हेलो बच्चों, स्टडी विद सुमित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि कई कमेंट में कितने ही बच्चों ने कहा कि सर बुक का चैप्टर कब होगा, और इसलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक। और इसमें हम पहला ही चैप्टर हमने क्या लिया है, एज का, क्योंकि हमें बेसिक से आगे की ओर चलना है, तो इसलिए हमने पहला चैप्टर एज का लिया है, जिससे कि आपको आसानी से अगले चैप्टर भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम एज के चैप्टर से, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, देखते हैं। देखिए एज के चैप्टर में क्या होगा, अगर आयु यानी आपकी आयु आज बाद में पूछ रहा है कोई, तो आप क्या कर देंगे, प्लस, और अगर पहले पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस। अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होगा, अधिकतर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे यूनिट का, यानी एक्स का ना करके यूनिट मेथड का यूज करेंगे, है ना। और यूनिट मेथड से क्या होगा, जल्दी सवाल आपका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। सभी बच्चे पेपर पेंसिल लेके एक बैठ जाए, जिससे आपको साथ के साथ कवर होता है, अपने नोट्स आपके बनते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। देखिए क्या दिया है, पहले सवाल में क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। ये ए हो गया, ये बी हो गया। वर्तमान कितना होगा, 4:5। ये क्या दिया, वर्तमान। वर्तमान यानी प्रेजेंट, यानी जो चल रहा है, यानी आज उनकी एज का अनुपात है 4:5। रियल आयु नहीं है, ये केवल अनुपात है। अब उसने आगे क्या कहा, 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद इसने बोला ये अनुपात हो जाएगा 5:6। अब वो कह रहा है एक ही वर्तमान आयु क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखिए, यूनिट बनाना आप सीखिए। क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है, 1। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है, 1। यानी 1 यूनिट बढ़िया कितने साल में, जो यहाँ ईयर होगा वो यहाँ लिख देंगे हम। अगर ईयर ऊपर नीचे दोनों जगह है तो दोनों हम जोड़ कर लिखेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, 1। यहाँ से यहाँ तक भी कितना बड़ा, 1। दोनों तरफ डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम ना हुआ तो उसे हम सेम करेंगे। अब 1 यूनिट का मान आ गया 5। अब इसने क्या बोला था, इसने कहा था एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु देख लो भाई, एक कितना है वर्तमान में, 4 है इसका अनुपात, तो 5 चौक कितना हो गया, 20। ये था आपका पहला सवाल। उम्मीद आपके समझ में आया होगा। अगर ये पूछता बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु में हम 5 में मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर आ जाता। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए इसने बोला विशाल और शेखर वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17। और उसने फिर क्या बोला भाई, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 17:20। यानी 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, 17:20। अब आप बताइए उस पिछले सवाल की तरह ही, यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट बढ़ी, 3। यहाँ से यहाँ तक भी कितनी बढ़ी, 3। भाई 3 यूनिट बढ़ी कितने साल में, 6 साल में। 1 यूनिट का मान बच्चों कितना आ गया, 2। भाई 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट का मान 2 आएगा। अब वो पूछ रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर ढूंढिए बच्चों कौन है, वर्तमान ये रहा, शेखर ये रहा। तो शेखर की वर्तमान आयु 17 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और 17 दुनिया आंसर कितना आ जाएगा, 34। तो आपका दूसरे सवाल का आंसर कितना आएगा, 34। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। क्या दिया है इसने, मिरर प्रिया की वर्तमान आयु है 3-4। अब एक मेरा है एक प्रिया, इसकी वर्तमान है 3 और इसकी वर्तमान है 4। ये होगा इनका अनुपात। अब उसने आगे क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व, कितना भाई इस बार 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 4:7। और अब ये क्या पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है 5 साल बाद मेरा की आयु। अब 5 साल बाद मेरा की आयु। अब बच्चों देखिए जिस तरह पिछले सवाल में क्या था, हमारा यहाँ सेम था, यहाँ भी अंतर सेम था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, लेकिन देखते हैं इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या हो रहा, 3 और 4 में कितने का, 1 का अंतर, और 4 और 7 में 3 का अंतर। यानी यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ दी उसने, इसे ठीक करना होगा। अब क्या करना होगा, ये हमें अंतर दोनों का सेम करना होगा। तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखिए, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिए, अगले सारे सवाल इसी बेस पर। इसका ये अंतर सेम करने के लिए हमें नीचे अंतर देखना होगा। कितने का अंतर है भाई, आप बताओगे 3 का, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 की यहाँ कर दो। अब आप ये कहोगे ऊपर कितने का अंतर था, 3 और 4। पहले तो 3 4 ही थे, 3 4 में कितने का अंतर, 1 का, 1 का। यानी नीचे के अंतर था, ऊपर गुणा कर दी, ऊपर के अंतर था, नीचे गुणा कर दी। इतना सा काम करना। अब देखना अंतर बराबर होगा, 3 3 9, 4 3 12,
4 तिये 12, 7 एकम 7, 7 एकम कितना होगा 7, कितने बड़े भाई देखिए, सॉरी 4 एकम कितना होगा बच्चों 4 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने घटे 5, अब यहाँ से यहाँ से भी कितने घटे 5। अब देखिए दोनों तरह का डिफरेंस सेम होगा, तो 5 यूनिट हुई कितने साल में भाई 10 में। 1 यूनिट का मान बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये क्या पूछा है इसने तीसरे सवाल पे, इसने कहा था 5 साल बाद मीरा। पहले मीरा वर्तमान देखिए कितने की भाई, मीरा है ना 2 नम कितनी होगी 18, 18 की कब आया आज। सवाल में क्या पूछा 5 साल बाद, तो इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका 23, यानी 5 साल बाद यह कितने की होगी 23 होगी। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल नंबर 4। 7 वर्ष पूरे बी की आयु है 4 5। देखिए ए हो गया ये बी हो गया, कि दिए भाई 7 वर्ष पूर्व कितना था बच्चों 7 वर्ष पूर्व, इसका अनुपात था कितना 4 5। और फिर इसने क्या दिया 7 वर्ष बाद। अब 7 वर्ष बाद क्या स्थिति हो जाए बच्चों, 7 वर्ष बाद इसने बताया 5 6, ठीक है। अब देखिए यूनिट देख लीजिए पहले, बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है, 1 का अंतर 1 का अंतर, तो 1 का अंतर हुआ कितने साल में 14। मैंने अभी आपको बताया था अगर साल ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाए तो वे क्या हो गए, वे जुड़ जाएंगे बच्चों। तो 7 7 कितना होगा 14 होगा। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी, तो पहले में बी ढूंढना होगा, बी यहाँ पर है। अब हमने जैसे ही 14 पंजे करा गुना करी, ये कितना आ गया बच्चों 70। लेकिन अब आप क्या कहोगे, वो वर्तमान पूछ रहा है और ये कौन सी आई 70, ये आई 7 साल पहले की, यानी 7, क्योंकि आपने मान इसमें रखा है 7 साल पहला 70 के थे आप, आज कितने हैं, तो इसमें क्या जोड़ दो 7 जोड़ दो, तो कितने के हो जाएंगे भाई 77 के। अगर सपोज करो बच्चों नीचे गुणा कर दे तो 14 6 84 हो जाता। 84 के कब हो गया आप 7 साल बाद, तो 84 में यहाँ 7 घटाते, जब भी आंसर आपका 77 आएगा। उम्मीद है ये चारों सवाल अभी तक आपके समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु है 13 17। एक अंजू है एक संध्या है, वर्तमान कितनी है 13 और 17। अब बच्चों क्या कहा उसने, देखो उसने 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी उसने, 4 वर्ष पूर्व इसने क्या कहा, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 15 था। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 11 15। अब इसने क्या दिया देखियो, ये कहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। अब बच्चों जिस तरह हमने अभी पहले 4 सवाल किए थे ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखिए क्या हुआ, कितना घटाया 2, यहाँ भी कितना घटा 2, तो 2 यूनिट घटी कितने साल में भाई 4 साल में। 1 यूनिट का मान बच्चों कितना आ गया 2। अब वो क्या पूछ रहा है इसमें, वो ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो बच्चे सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु निकालो, देखो 13 दूनी 26, और इसकी कितनी आएगी भाई 17 दूनी 34। ये तो है भाई, ये तो वर्तमान है, आज की आई है, तो वो कह रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद के लिए 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें, ये कितना होगा बच्चों 40, ये कितना होगा 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे कितना आएगा 40। तो 5 साल बाद, वो सॉरी 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना आएगा 4:5। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या दिया है भाई छठे सवाल में। चलिए सवाल नंबर 6, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात है 8 15। एक समीर है और दूसरा कौन है भाई तनुज। कितना कितना दिया बच्चों इन्हें वर्तमान 8 15, ये दिया वर्तमान यानी आज है स्थिति। अब इसने क्या दिया देखना, अब ये बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 18 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद अगर ये 11 है तो ये कितना हो गया बच्चों 18। ध्यान से देखिए सवाल सेम है, कितनी यूनिट बढ़ी 3, यहाँ भी कितनी बढ़ी 3, तो 3 यूनिट बढ़ी कितने साल में 9 में। 1 यूनिट का मान बच्चे कितना आ गया 3। अब ये क्या पूछ रहा है देखिए 6 में इनने क्या कहा, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। देखिए आप 2 तरीके तब सवाल कर सकते हो, तो आप मान रखिए भाई 3 8 कितना होगा 24 और 15 3 कितना होगा 45। अंतर करना, दोनों में अंतर कितने का आएगा 21 का। यहाँ से सवाल होगा, ये आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ 15 और 8 में कितने का अंतर है
15 और 8 में 7 का, बस तो 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, जब भी कितना आ जाएगा 21। मान रख कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट अनुपात से कर लीजिए, दोनों में आपका आंसर 21 ही होने वाला है। देखते हैं सवाल नंबर अब जा 7 क्या दिया है भाई, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात है 9/16। ये सीमा है, ये रीमा है, ये 9 है, ये कितनी है 16, और ये है भाई कब, वर्तमान यानी आज। अब इन्हें कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी बच्चे, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2-3, ये 2 हो गए 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है 7 का, यहाँ कितने का 13 का, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। तो बच्चे मैंने क्या बताया था, ऊपर के अंतर तो नीचे गुना कर दो, नीचे के अंतर तो ऊपर, तो ऊपर कितने का अंतर है 7 का, तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, और नीचे कितने का अंतर है भाई देखना, नीचे 3 और 2 में अंतर 1 का था, यहाँ भी 1 की, यहाँ भी 1 की, तो ये कितना होगा बच्चों 16, ये कितना होगा 21, ये होगा कितना 9, ये कितना होगा 14, कितने बढ़े बच्चों 5, यहाँ भी कितने बढ़े 5, तो 5 यूनिट बढ़ी कितने साल में 10 में। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2। यहाँ तक उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। अब साथ में इसने कहा क्या था, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो दोनों की आयु देखिए भाई, जिस तरह पिछला सवाल तो ये भी है, 16 दूनी कितना होगा बच्चों 32, और 2 नम कितना होगा 18, और 12 मत 8 के कितने बचेंगे 4, और 2 मत 1 का 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 14, है ना भाई। क्या करा हमने, 16 दूना तो 32 कर दिया, और 2 नम कितना कर दिया 18, 12 मत 8 गए 4, और 2 मत 1 गए 1, तो आंसर कितना आएगा, दोनों में कितने का अंतर है 14 वर्ष का। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए भाई अगला सवाल बच्चों क्या है, ये चार्जिंग कर दिया। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखिए एक पिता और एक पुत्र 10 वर्ष बाद कितनी होगी बच्चों 5:3, और फिर कहा ना 10 वर्ष पूर्व कितनी थी बच्चों, 10 वर्ष पूर्व थी इनकी आयु कितनी 3:1। अब इसने क्या कहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या अनुपात क्या है, वर्तमान का अनुपात क्या है। देखिए पिछले सवाल की तरह ही कितने का अंतर था बच्चों 2 का, यहाँ भी कितने का 2 का, तो 2 यूनिट हुई कितने साल में 20 में। 1 यूनिट का मान बच्चों कितना आ गया 10। इन्होंने पूछा वर्तमान आयु का अंतर, तो सबसे पहला आप दोनों का मान रख दीजिए। अगर मैं 10 का मान यहाँ रखूँ तो 10 पर कितना होगा 50, और 10 का मान अगर यहाँ रखूँ ये कितना होगा बच्चों 30। अब देखो पिता की आयु कितनी 50 आएगी, पुत्र की कितनी आएगी 30, लेकिन कब 10 वर्ष बाद होंगे इतने के, यानी आज कितने के हैं भाई 10 वर्ष बाद तो इतने के हो गए। अब मैं आपको बोलूँ 10 वर्ष बाद आप 50 के हो जाओगे, आज कितना है 10 घटाओ, 10 वर्ष बाद आप 30 के हो जाओगे, यानी आज कितने हो 20 के, तो ये आएगा 20 और ये आएगा कितना 40। अब 2 ही कम 20 ही कम 20, 20 दूनी कितना होगा बच्चों 40। अब देखते हैं इसने 8 में क्या पूछा था, इन्हें पूछा था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो कितना आएगा 2:1, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या दिया बच्चों 9 में, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी, ये सानिका है ये गौरी है, स्थिति क्या दी 1 वर्ष पूर्व, क्या अनुपात था बच्चों 1 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 3:4, और 1 वर्ष बाद क्या स्थिति है 1 वर्ष बाद इनका अनुपात है कितना 10:13, 1 वर्ष बाद है 10:13। तो सबसे पहले मैं सवाल में कुछ नहीं करा, हम देखेंगे यूनिट बराबर आ गया भाई, यहाँ अंतर कितने का 7 का, यहाँ बच्चों अंतर कितने का 9 का, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्या करना होगा, नीचे के अंतर से ऊपर गुना कर दो, कितने का अंतर था 3, यहाँ भी 3, ऊपर कितने का था 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बच्चे कितना होगा 13, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 10, कितना बढ़ा 1, यहाँ भी कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ी कितने साल में भाई 1 और 1 2। मैंने बताया था अगर साल दोनों तरफ हो, जिस तरह हमने जोड़ दिया था ना, तो यहाँ भी हम इन्हें जोड़ देंगे, 1 यूनिट का मान दो। अब इसने पूछा बच्चों कि सानिका की वर्तमान आयु, सानिका पहले सानिका ढूंढो कौन है, सानिका ये थी 2:18 की, 18 की कब दिया 1 वर्ष पहले, यानी आज वर्तमान में कितने की आया 19 की, तो रियल आंसर कितना आएगा इसका 19 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10
एक व्यक्ति उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है? 34। देखिए भाई, एक है व्यक्ति और एक है उसकी पुत्री, दोनों कितनी है? 34। और यह कब है भाई? आज। दोनों क्या? 34। फिर इनने क्या कहा? अच्छा, औसत आयु 34 है। अगर बच्चों औसत आयु 34 होगी तो क्या करेंगे हम? 34 दूनी कितना होगा? 68। 68 की कब है? आज। दोनों के दोनों। यानी इसमें सवाल में क्या बोल रहा था इनने? एक व्यक्ति और पुत्र दोनों की औसत आयु 34 है। जब एक की 34 है तो दोनों कितनी होगी? 68 होगी आज। अब इसने क्या कहा? 4 वर्ष बाद। अब ये कह रहा 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा बच्चों? 4 वर्ष बाद आयु 68 तो रहनी नहीं, क्या होगा? 4 इसके बढ़ेंगे, 4 इसके बढ़ेंगे, तो कितने बढ़ जाएंगे? 8 बढ़ जाएंगे। और 4 वर्ष बाद स्थिति कितनी हो जाएगी इनकी? 76। और इनका अनुपात कितना दिया? कितना हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 14:5। 14 कितना होगा? 5। अब देखिए 14/5 कितना होगा बच्चों? 19। 19 यूनिट का मान कितना है? 76। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4। अब ये फाइनली देखिए ना क्या पूछा? पुत्री की वर्तमान आयु कितनी? तो सबसे पहले कुछ नहीं होता आयु में, सबसे पहले तो मान रखो। 4 पंजे कितना होगा? 20। क्योंकि इनने पुत्री पूछा, हमने पुत्री में ही मान रखा, सॉरी पुत्री दियो, पुत्री में हमने मान रखा। 4 पंजे कितना होगा? 20। 20 साल की, लेकिन ये होगी कब? 20 साल की होगी या 4 साल बाद। यानी बच्चों आज कितने की? 4 साल बाद आप 20 के हो जाओगे। आज कितने के? 4 घटा दो, यानी आज कितने की पुत्री? 16 की। तो सही आंसर इसका कितना आ गया? 16। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी। देखिए भाई बच्चों क्या करेंगे? एक तरफ पिता लिख लो, दूसरी तरफ सुरेश। आधी कब होगी? आधी किस स्थिति में होगी? वर्तमान। आज है पिता, सुरेश की आयु पिता की आधी, तो क्या करेंगे? इसे मान लो 1, तो यो क्या हो जाएगा? डबल। देखो पिता की आधी हो गई भाई, ठीक है यहाँ तक। अब उसने आगे क्या कहा? 20 साल बाद। 20 साल बाद। अब 20 साल बाद क्या स्थिति थी? 20 साल बाद स्थिति इन्होंने ये दी कि 20 साल बाद उसकी आयु पिता की आयु से 1.5 गुनी होगी। अब 1.5 कितना होता है बच्चों? 1.5 होता है 1/2, यानी 2 × 2 = 1, 3/2। 3 उसके आगे लिखेंगे जो सवाल में बड़ा है। बड़ा कौन है? पिता। तो इधर 3, इधर कितना आ गया? 2। कितनी यूनिट बढ़ी? 1। यहाँ पे कितनी बढ़ी? 1। 1 यूनिट बढ़ी कितने साल में बच्चों? 20 साल में, क्योंकि उन्होंने 20 साल बाद कहा था। अब ये पूछ रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान तो यही है, बस ये मान पिता में रख दो। पिता की कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40। इतना सा सवाल था भाई। 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। ये सीता है, यो गीता है, और वर्तमान बच्चों दिया कितना? 8:9। ये दे दिया वर्तमान यानी आज। और इसका योग कितना दिया बच्चों इन्होंने? योग दे दिया दोनों का 68। भाई योग भी यही कर लो। योग दे दिया दोनों का कितना? 68। अब देखो बच्चों 8 और 9 17। 17 यूनिट किसके बराबर होगी? 68 के। 1 यूनिट का मान कितना आ गया बच्चों? भाई 17 से इसे डिवाइड करिए, 1 यूनिट का मान आ गया 4। अब ये नु कह रहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहला ये वर्तमान देखो आज कितने के? ये कितने का होगा? 8 चौक 32 का, यो 4 नम 36 का। ये तो पता लगा आज हो गए। और उसने पूछा था भैया 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा भाई? 42 का। 10 वर्ष बाद यो कितने का हो जाएगा भाई? 40 का। अब इनका अनुपात करेंगे 42 के अध्याय कितने होते हैं? 21, और 40 के अध्याय कितने होते हैं? 23। 2 से काट लिया ना, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 21:23। उम्मीद है सारे सवाल बहुत आसान है, आपकी समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्या दिया बच्चों 13वें सवाल में? सरिता की आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। देखिए एक सरिता है, एक इसका पुत्र है। सरिता और एक पुत्र। और 13वें सवाल में बोला है सरिता की आयु उसके पुत्र की 5 गुनी। तो यो 1 है, तो यो कितना होगा? 5। और यो क्या होगा? वर्तमान यानी आज। अब उसने क्या कहा? 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 25 गुना थी। अब जा रहे हैं हम 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या था? अगर ये 1 था तो यो इसका कितना गुना था? 25। अब बच्चों कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में क्या? यूनिट बराबर करिए। 5 और 25 में 20 का अंतर, 1 और 1 में 0 का अंतर सेम नहीं है। तो अंतर क्या? नीचे का अंतर कितने का बच्चों? देखो 24 का। तो 24 की गुना यहाँ, 24 की यहाँ।
ऊपर बच्चों कितने का अंतर था, 4 का। देखो 5 और 1 4 का अंतर, 4 की यहाँ 4 की यहाँ, तो ये कितना होगा बच्चों 4। ये कितना होगा 25 चौका 100, ये 24 पंजे कितना होगा 120, ये 24 एकम कितना होगा 24। तो यहाँ देखिए कितना घटा 20, यहाँ भी कितना घटा बच्चों 20, यहाँ तो 20 घटा, 20 यूनिट यानी किसके बराबर है अब 5 के। 1 यूनिट का मान बच्चों 5 बटा कितना होगा 20, यानी इसे बोल सकते हैं हम 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब ये देखिए फाइनली कि 13वें सवाल में पूछा गया था, इसने कहा था कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु देखिए कितनी होगी, ये मान सरिता पर रख दो बस भाई, 120 गुणा कितना था बच्चों 1/4, तो आप 4 से इसे डिवाइड कर लो, कितना आएगा 4 दिए 12। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष, है ना। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। वीणा की आयु 15 वर्ष है। वीणा राहुल की वर्तमान आयु 5-7 है और दिनेश राहुल की वर्तमान आयु क्या है 5-3 है। 4 साल बाद दिनेश कितने का हो जाएगा। तो 3 इसमें आदमी दिया है भाई, वीणा राहुल और दिनेश। एक वीणा है, एक राहुल है, तीसरा कौन है दिनेश। और इन्हें क्या कहा बच्चों, वीणा की आयु राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना 5-7। वीणा और राहुल का कितना है बच्चों 5-7 और दिनेश राहुल का कितना है 5-3। दिनेश राहुल का यानी पहले दिनेश फिर राहुल 5-3। अब बच्चों बताइए सामने कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे 5-3 15, और देखो क्वेश्चन में वीणा की तो आयु आएगी क्योंकि 15 ही दे रखी थी। 7 राहुल कितना हो गया 21 का, और 5-7 कितने का हो गया दिनेश 35 का। अब देखिए सवाल में क्या अलग पूछा था, सवाल में इसने पूछा था भाई 4 वर्ष बाद दिनेश कितने का होगा। तो 4 साल बाद दिनेश कितने का होगा, इसमें बस 4 ऐड कर दो, कितना होगा भाई दिनेश 4 साल बाद होगा कितने का 39 का। तो ये था आपका सवाल नंबर 14। आइए करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। इसने दिया है मीना की आयु उसकी पुत्री की 8 गुना है। एक मीना है, एक इसकी पुत्री। अगर पुत्री 1 अनुपात में है तो मीना कितने की होगी 8 में वर्तमान में, जो उसने दिया है। आगे इसने क्या कहा 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10-3 होगा। 8 वर्ष बाद मीना उसकी पुत्री का अनुपात होगा 10-3। अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी 3। हमारा क्वेश्चन अब तैयार है। देखिए कितने बढ़े भाई 2, यहाँ कितने बढ़े 2, तो 2 यूनिट का मान किसके बराबर है 8 के। 1 यूनिट का मान बच्चों क्या आएगा 4। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था देखिए इस सवाल में कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना की वर्तमान आयु में रख दो भाई इसे, ये रख दिया। 4 8 कितना होगा, वर्तमान मीना यही है भाई, 4 8 कितना होगा 32। तो आपका आंसर कितना आएगा 32। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्या दिया बच्चों सवाल नंबर 16 में, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा अपने भाई से मैं आयु में कितना बड़ा हूँ 1/3 गुना बड़ा। 10 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए बच्चों क्या करना है, इसमें 3 कैंडिडेट्स दिए हैं। एक तो दिया है माँ, एक दिया है भाई, और तीसरा खुद है मैं। अब सवाल शुरू से एक बार फिर लेकर चले कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की 3 गुनी। अगर भाई की आयु 1 है अनुपात में तो माँ की कितनी होगी 3 गुनी। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बढ़ा हूँ। अब देखिए 1/3 गुना बढ़ा हूँ, यानी अगर भाई 3 है ना तो मैं उससे 1 बढ़ा हूँ भाई, तो मैं कितना हो जाऊँ माप 4 और भाई कितना रह गया 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ आ रहा होगा भाई 3 है ना, मैं उससे 1/3 यानी 1 उससे ज़्यादा बढ़ा हूँ, यानी मैं 4 हो गया, भाई होगा 3। इधर कितना होगा बच्चों 1, इधर कितना होगा 3, 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसने देखो जो स्टोरी दिया है, इसने कहा है 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले कुछ बात थी। क्या थी भाई 4 वर्ष पहले मैं इतना बड़ा था, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी 4 वर्ष पहले मैं इतना था जितना आज मेरा भाई है, यानी इन 4 वर्षों में मैं 4 होगा, यानी वृद्धि कितने की हुई है सारी 1 की। ठीक है भाई, यानी 4 वर्ष पहले तो मैं 3 का था, लेकिन जैसे ही 4 साल हुए आज मैं 4 का होगा, यानी इन 4 सालों में इसकी यूनिट कितनी बढ़ गई होगी 1। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 4। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, माता का निकालना तो 4 नम कितना होगा 36।
भाई का निकालना तो ये कितना होगा 12, और मैं निकाल दूंगा तो मैं कितना होगा 4 चौक 16। चूंकि ना माता का मान पूछा था तो माता का हमारा कितना आएगा बच्चों 36। बस सवाल में कुछ नहीं था, यही था कि 4 साल में यूनिट कितनी बढ़ी। मैं 3 से 4 हो गया, कितने 4 साल में, यानी 1 यूनिट बढ़ी 4 साल में। अब आप किसी में भी इसका मान निकाल सकते हो। देखिए सवाल नंबर 17 क्या दिया भाई 17 में, राम की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, पिता की आयु का 2/5 है। देखो पुत्र है और राम है, और बच्चों कौन है इसका पिता। क्या दिया भाई 17 में आगे, राम की आयु पुत्र की तो 3 गुनी, अगर पुत्र का अनुपात 1 है तो राम का कितना होगा 3, और पिता की आयु का है 2/5। भाई 2/5 दे दिया इसने, बड़ा कौन है मन ने बताया था, बड़े के आगे बड़ा नंबर, बड़े के आगे 5, राम के आगे क्या होगा 2, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 2, तो बच्चे 2 हो गए 6 हो गए, ये कितना हो गया 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसने एक बात हो गई थी, तीनों की औसत आयु कितनी है 46, यानी तीनों की अगर 46 है तो योग कितना होगा 3 × 18, 3 × 12 = 13, यानी योग होगा बच्चों कितना 138। और यहाँ हमारा योग कितना हुआ 15 6 21 और 2 23, तो 23 यूनिट यहाँ अनुपात का योग हुआ, कुल योग होगा 138। 1 यूनिट का मान बच्चों 23 6 का कितना होता है 138, 6 आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है हमें देखना होगा, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। अब राम और उसके पिता की आयु में अंतर देख लो, ये डायरेक्ट कितने का बच्चों 15 6 में अंतर 9 का, बस 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 की कितना होगा 54, आपका आंसर आ गया। या फिर आप क्या कर दे मल्टीप्लाई करके, जैसे देखिए 15 6 का 90 और 6 6 36, 10 में से 6 का अंतर कर दो भाई, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5, तो वहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करके लाओगे जब भी आंसर यही आने वाला। देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या दिया बच्चों 18 में, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी। एक भाई दीपक हो गया, एक होगा उसका पुत्र, 3 गुनी किसी स्थिति में होगी, 1 होगा 3 होगी, और ये क्या है वर्तमान यानी आज की स्थिति है। अब इसने क्या कहा देख लो, 5 वर्ष बाद, इन्होंने कहा भैया 5 वर्ष बाद क्या स्थिति हो रही, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 34 13। 5 वर्ष बाद ये 34 होगा, ये कितना रहेगा 13 ही रहेगा। अब इन्होंने पूछा मुझे तो दीपक की वर्तमान आयु बताओ भाई। देखिए अंतर बहुत बड़ा है, अंतर कितने का 31 का, यहाँ अंतर कितने का 12 का। तो बेटे जब अंतर सेम नहीं होगा, क्या बताया था बच्चों बनना है, जब अंतर सेम नहीं होगा, हमने बताया था नीचे के अंतर के ऊपर गुना, ऊपर की नीचे। तो नीचे कितने का अंतर है 21 का, है ना, तो 21 की गुना यहाँ, 21 की गुना यहाँ। ऊपर कितने का अंतर है 2 का, 2 की गुना यहाँ, 2 की गुना, ये 26 हो गया, ये 21 हो गया, ये 21 थी 63 हो गया, ये 34 दूनी 68 हो गया। अब देखो बच्चों कितने बड़े 5, यहाँ भी कितने बड़े 5, तो 5 यूनिट बढ़ी कितने सालों में 5 में। 1 यूनिट का मान बच्चे कितना आ गया 1। अब वो फाइनली क्या पूछ रहा, उसने कहा था भाई मुझे दीपक की आयु बताइए, तो दीपक की आयु बच्चा कितनी है, दीपक की वर्तमान 63 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना होगा 63, ये होगी दीपक की वर्तमान आयु। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर सवाल एक ही पैटर्न के है, अनुपात पर आधारित या यूनिट बराबर करना है। देखिए सवाल नंबर 19, देखिए भाई सवाल नंबर 19 में क्या दिया बच्चों, एक रंजना एक है राखी। रंजना राखी की वर्तमान आयु का अनुपात है 15 17, यह है वर्तमान, यह है 15, यह है 17। अब इसने कहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बच्चों क्या अनुपात हो रहा है, देखिए 9 10 9 10। अब ये पूछ क्या रहा है भाई, ये रुक रहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, यानी 6 साल बाद रंजना। पहला अंतर देखो सेम है क्या, 15 में हो गया कितना 6 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, तो अंतर सेम नहीं है। इसका मतलब नीचे के अंतर 2 ऊपर गुणा ऊपर के नीचे से, तो ऊपर कितने का अंतर है 2 का, यहाँ भी 2, नीचे कितने का अंतर था 1 का, 1 की, ये कितना होगा 17, ये कितना होगा बच्चों 15, ये होगा 18, ये कितना हो गया 20, कितना बढ़ा बच्चों 3, यहाँ भी कितना बढ़ा 3, तो 3 यूनिट बढ़ी कितने साल में 6 में। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2, क्योंकि बहुत सारे सवाल बिल्कुल कई सारे इस तरह के सवाल हो भी चुके हैं, 2 आएगा। अब इन्होंने कहा था 6 साल बाद रंजना, तो रंजना पहले वर्तमान देखो,
रंजना आज कितने की, 15 दूनी 30 की, और कितने साल बाद, 6 साल बाद का, तो 6 जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा, 36 साल। इतना सा सवाल था, है ना। आइए देखते हैं सवाल नंबर, अब आज का आखिरी 20 सवाल नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया भाई, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 45। देखिए एक पिता है और दूसरा क्या है, पुत्र, और दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितने के बैठ रहे, 45 के, है ना। और ये है भैया आज, यानी वर्तमान में स्थिति है, आज की स्थिति। अब अगर मैं 5 साल पहले जाऊं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर 5 वर्ष में पूर्व जाऊं, 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे भाई, 5 इसके घटेंगे, 5 इसके घटेंगे, यानी वो कितना रह जाएगा, ये क्या होगा, 35। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब मैं 5 साल पहले जा रहा, 5 ही बच्चे इसके घट रहे पिता के, और 5 ही किसके घट रहे, पुत्र के, तो 5 और 5 10 घट गए, कितना होगा, 35। अब उन्होंने क्या दिया भाई, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। देखिए अगर ये 4 गुना का रहा ना, तो यहाँ 4 गुना यहाँ लिख लो, समझना बात को, अगर ये 4 गुना का रहा ना पिता का, तो यहाँ लिख लो। अब 35 में तो 4 घटा दो, दूसरा कितना रहेगा, 31, यानी 5 वर्ष पहले इनके अनुपात कितना था, ये 4 था, और ये कितना था, 31। यानी कह रहे हो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, इसकी 4 थी, इसकी 31, लेकिन कब, 5 वर्ष पूर्व, यानी आज कितने कितने के, 5 इसमें जोड़ दो, 5 ही इसमें, ये कितने हो गए बच्चों, पुत्र होगा 9 का, और पिता कितना होगा, 31 5 36 का, पिता 36 का। हम ये क्यों पिता मान रहे, क्योंकि पिता तो बड़ा ही होगा, वो 36 का 9 होगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पिता और पुत्र आज कितने गया, 45 के। अगर आप 5 साल बाद दोनों को लेकर जाओगे तो दोनों कितने हो गए, 35, लेकिन पिता की आयु उस समय की कितनी थी, पुत्र की 4 गुनी थी, तो भाई क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 4। अब 35 में तो 4 गए, वो कितना रहेगा, 31। अगर ये 4 था ना, ये 31 था कब, 5 वर्ष पूर्व। तो आज के लिए क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ो, 5 इसमें, तो ये आपके दोनों के दोनों आयु आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सको, देखो पिता और पुत्र दोनों कितने के, 45 के, यानी पिता का x का, तो पुत्र कितने का होगा, 45 - x। यह स्थिति कब की, आज की, यानी वर्तमान की। अब ये नुकारा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में जाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 5 ही इसमें से घटेंगे और 5 ही इसमें से घटेंगे। अब वो नुकारा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की इस समय की आयु का कितनी थी, 4 गुना। इनका गुणनफल तो जाना, देखो इनने क्या रखी है बात, इसने क्या रखा 20 में भाई, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 मैंने इसमें से घटाए, 5 इसमें था, इनका गुणनफल कर दिया। पिता की इस समय की आयु का कितना था, 4 गुना। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों कट गए। अब 45 में तो 5 गए, कितना बच गया, 40 - x बराबर क्या बचेगा भाई, 4, है ना। और -x बराबर क्या बचेगा, 4 - 40, यानी -x बराबर -36, यानी पिता कितने का आ गया, 36 का। और 36 में तो 45 में तो क्या घट जाएगा, हम यहाँ अक्स रखेंगे 36, तो पुत्र कितने का आ जाएगा, 9 का। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन इससे कहीं आसान ये मेथड है। आप अगर सवाल को बहुत जल्दी सीखना करना तो इसे ही फॉलो करिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारे के सारे सभी सवाल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आईयू की एक अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप देखिए, एक सवाल को जो आपको भारी लगता हो उसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जिससे वो क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।